तो सीधे आपको ले चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर मोहनलाल बड़ाली प्रदेशाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एक पार्टी जिस प्रकार से वैचारिक रूप से बुढ़ापे की ओर है, पूर्ण रूप से कांग्रेस के जो नेताओं के विचार हैं वो बिल्कुल बुढ़ापे का प्रतीक है और वो घटत की तरफ है, वो घटती जा रही है और इसी प्रकार से बयानबाजी करेगी तो कांग्रेस पार्टी घटती रहेगी। एक सवाल सर आपको लेकर है। आपको हमने बतौर संगठन में काम करते हुए भी देखा था, आप बतौर विधायक भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने लड़वाने का काम किया। और मुझे याद है इसी दिल्ली में ही हरियाणा भवन में आपने पहले ही कह दिया था टिकट बंटवारे से पहले कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे चुनाव में जाना है, चुनाव लड़वाना है। अब ओवरऑल आपकी लीडरशिप भी कही जाएगी, ठीक है, उनका भी नाम था सीएम साहब का, आपका भी था, पूरी जो जोड़ी थी। आगे मोहनलाल बड़ौली साहब कैसे देखते हैं अपना भविष्य, क्योंकि आपकी लीडरशिप में ही वो बहुमत 14 और 19 से भी ज्यादा 24 में आया है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ है और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने मार्गदर्शन करने का काम किया, 5 प्रभारी इस चुनाव के निमित्त केंद्र की तरफ से और हमारे केंद्रीय मंत्रियों की जिस प्रकार से ड्यूटियाँ लगी, निरंतर सभी कार्यकर्ताओं को संभालने का जो काम किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव को पैदा कर रखा था, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रखा था और जो एक झूठ का गुब्बारा कांग्रेस पार्टी ने फुलाने का काम किया, उस झूठ के गुब्बारे की हवा हरियाणा के वोटर ने निकालने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा परिश्रम किया है। हर घर तक गए हैं, हर वोटर तक अपनी पहचान बनाई है, हर वोटर तक पहुंच बनाई है और उसी का ये परिणाम है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का काम किया है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि साक्षी मलिक ये कह रही है कि बबीता फोगाट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनना चाहती है और महावीर फोगाट ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा साक्षी मलिक से ऐसे बयान दिलवाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी बीमारी है, मैंने जो पहले भी चर्चा की थी। वो इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं कि कभी किसी की आड़ लेके राजनीति करते हैं, झूठे बयान देकर राजनीति करते हैं और कांग्रेस का जो झूठ है वो अपने आप सामने आता है और कांग्रेस की झूठ की वजह से ये कांग्रेस कमजोर हुई है। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी बार बार इस प्रकार के प्रश्न उठा रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनकी बजाय, मैंने पहले भी कहा, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। पॉल्यूशन को अगर लेके बात करें तो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हर बार आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा पे और इधर को लेके बात करती है। कैसे देखते हैं इस बार जो दिल्ली की पॉल्यूशन के अंदर हालात हो रहा है? जो आदमी अपनी जिम्मेवारी को दूसरे पर थोपने का काम करते हैं, ये उस आदमी की गलती है और राजनीतिक रूप से एक सरकारी जिम्मेवारी, एक सरकार का मुखिया इस प्रकार का बयान दे और जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया था और वो सीधा दोषी ठहराते हैं हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को, राजस्थान के किसान को। हमारे देश का किसान बड़ा बुद्धिमान किसान है, जो खेत में काम करता है तो बड़ी अकल से काम करता है, बहुत समझदार है, बहुत सियाना है। 1 एकड़ में 7,000 से लेके 10,000 रुपये तक पराली बिकती है, कौन अपना नुकसान करेगा? और बहुत सारी हरियाणा सरकार ने स्कीमें चलाई हैं, उन स्कीमों का भी लाभ किसान लेते हैं, मशीनें दी हैं, पराली का सदुपयोग हो, वो सारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। और हरियाणा का किसान हो चाहे पंजाब का किसान हो, ये इस प्रकार से किसान का नाम लेके जो एक न्यायालय के अंदर भी इस प्रकार की पिटीशन डालते हैं, उसको पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं, ये कुछ लोगों की समझी हुई एक साजिश है और किसान को इसमें नहीं लपेटना चाहिए। अच्छा सर, आपकी 48 सीटें तो आई हरियाणा में, लेकिन कुछ सीटें जो हारी हैं, कुछ नेता भीतर घात के आरोप जो लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ संगठन की तरफ से, आपकी तरफ से कोई विचार किया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई है? जब जब भी भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का चुनाव का रिजल्ट आता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस पर विचार विमर्श करती है और हम सबसे सुझाव भी लेते हैं, सब प्रकार की जानकारियाँ भी लेते हैं। लेकिन
ये जो भीतरघात का आरोप है, ये इस प्रकार से इन सब के बारे में हम पार्टी स्तर पर समीक्षा करने का काम करते हैं और उस पर समीक्षा करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। जो सस्पेंड हुए थे उस चुनाव के दौरान, क्या उनकी कोई वापसी है या वैसे ही रहेगा 6 साल? अभी तक किसी की भी वापसी नहीं हुई है और जब समय आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब फिर दोबारा से चुनाव आता है तब ये फिर शुरुआत होती है। अभी तो सबने संगठन में काम करना है और जो संगठन में काम करेगा उसके लिए हमारा सदस्यता अभियान चला है और सदस्य सब कोई भी बन सकता है। नए सिरे से अगर कोई सदस्य बनेगा और जिसको हमने सस्पेंड कर रखा है तो उसकी सदस्यता को हम रद्द कर देंगे, वो बन सकता है, बनने में कोई रोक नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है। आप सभी पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, उसमें कोई ऐसी बात वोटिंग कौन करेगा? सदस्य तो बन सकते हैं ना जी। सदस्य बनना, राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनना सिर्फ उसके लिए वर्जित है जो सरकारी नौकरी में है। कोई चार्ज भी देना सरकारी नौकरी के अलावा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश का नागरिक, कोई भी वोटर सदस्य बन सकता कोई चार्ज भी देना पड़ेगा जी? पहले ही आरोपों से झेल रहे हैं। आप ऐसी की बात सभी पत्रकारों के ऊपर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का इल्जाम लगाती रही है, मीडिया पे भी आरोप लगाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी आरोप नहीं लगाया। अच्छा सर, ये चार्ज भी है क्या? चार्ज है क्या सदस्य? सर ये बताइए, जो लोग चार्ज भी है सर कुछ? जिन लोगों का जो 50 सदस्य बनाएगा, सामान्य सदस्य, एक मिनट, ये लाइव है क्या? जो भी 50 सदस्य कार्यकर्ता बनाता है, 50 सदस्य बनाने के बाद सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उसको मेंबरशिप मिलती है। ये एक हमारा पार्टी का संविधान है और जो हम सदस्यता करते हैं उसके ऊपर भी पार्टी के संविधान की बातें सारी लिखी रहती है। सर जिन लोगों को निकाला गया है पार्टी से अभी विधानसभा चुनाव में, क्या नगर निगम चुनाव में उनकी वापसी हो सकती है? अभी कोई इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। ये सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का विषय होता है उस प्रकार की हम चर्चा करके उसको काम को आगे बढ़ाते हैं। जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा कि सारे पहलवान यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, साक्षी मलिक की किताब आई है विटनेस, उसमें उसने साफ तौर पर लिखा है कि हरियाणा के रेसलर साक्षी मलिक का खुलासा होली ब्रिजभूषण के खिलाफ आंदोलन में बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कराया। बबीता फोगाट पर आरोप लगा है। बबीता फोगाट उसकी चेयरमैन भी बनना चाह रही थी, उन्होंने ये भी कहा। कुश्ती फेडरेशन, देखो ये इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ये राजनीति में बहुत सारे लोग करते हैं, इससे बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उसका क्या जवाब है। बबीता फोगाट हमारी पार्टी की नेता हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वैचारिक रूप से बबीता फोगाट इस प्रकार की राजनीति करेगी और बबीता फोगाट एक साफ छवि की नेता है और अच्छे विचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर। खिलाड़ियों को कोई मैसेज देंगे? खिलाड़ी जो इस तरीके के ट्रैप में फंसते हैं उनको कोई मैसेज देंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बबीता फोगाट अच्छे छवि की नेता है। बिल्कुल, मैं सभी खिलाड़ियों से भी निवेदन करूंगा और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। ये जो नेगेटिव किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू जी। तो मोहनलाल बड़ौली को सुन रहे थे। अब आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश टोली में 6 लोगों को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसते नजर आए मोहनलाल कौशिक। तो कांग्रेस पार्टी बीमार है, हमला बोलते हुए नजर आए हैं। अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाए कांग्रेसी। कांग्रेस नेताओं के विचार बुढ़ापे का प्रतीक है। तो मोहनलाल बड़ौली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राजधानी दिल्ली में। उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि हरियाणा में बीजेपी 50 लाख सदस्य बना रही है। प्रदेश टोली में 6 लोगों को शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर होते हुए नजर आए।